छोटे छोटे बच्चों को अकेले भेज दिया। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी। मुझे आज किसी भी हालत में मेरा नाम अफशीन जहांगीर है। जोधपुर से 900 किलोमीटर हम लोग। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को। वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विद इन 48 आवर्स में खाली करो। कितने बच्चे निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पर खड़े हुए अपने पापा के साथ। या फिर है ना गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर्स की। मुझे कुछ नहीं पता। मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना होगा। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतने आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। मैं मुझे कुछ नहीं, ये मेरी नेशनलिटी की स्लीप है, कैप्चर करें। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना। हम लोगों माँ बाप से मिलना है। कम से कम ये मेरा नाम अरूदा इमरान है। ये मेरी बच्चा दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ, 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है, मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चे पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी क्यों एंट्री बंद है? मैंने क्या किया है? मेरी बच्चा वहाँ के बगैर कैसे रहेगी? कोई हुकूमत के नहीं कहती है। कहीं भी आप चले जाए, किसी भी मुल्क में चले जाओ, माँ से जुदा किसी बच्चे को नहीं किया जाता। हम तो 20 साल से वहाँ पे, मैं तो बीमार माँ बाप से 1 महीने के लिए मिलने आई थी। खाली आपको रोल क्या आ रही है? आपको 1 महीने के लिए मिलने आई थी मैं तो माँ बाप से। लगता नहीं कि सरकार को स्पेशल तौर पे ऐसे केसों अभी के अभी कुछ ना कुछ करे, हम तो यहीं मरेंगे। हम यहीं पे बैठे रहेंगे। हम यहीं बैठे रहे। आप हमारी आवाज आगे पहुँचाए, आप लोग हमारी आवाज आगे पहुँचाए, और हम लोग कैसे जाएंगे आगे? और तो हमारे पास कोई चारा नहीं। कितने दिन का वीजा था आपका? हमारा वीजा, मेरा 1 महीने का वीजा था। पूरा वीजा अभी 4 दिन बाकी थे। उससे पहले हम इमरजेंसी में निकल के आए। हमारी 27 की रवानगी थी वहाँ से। 28 को हमें बॉर्डर पार करना था। ये सारी खबरें सुन के और हम पहले निकल के आए हैं वहाँ से। किस तरह से निकल के आए हैं? किसी ने ढंग से बात नहीं की है। बस यही बोला है कि आगे जाके बात करें, आगे जाके बात करें, आगे वालों से बात करें। मेरी 15 साल हो गए शादी को। मेरा वीजा मैं यहीं से लेती हूँ, एम्बेसी से। अब एम्बेसी बंद होगी, वीजा मेरे हाथ में। कहाँ पे रहते थे आप? यहाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली के अंदर। हाँ, शादी कराची में हुई। मेरे 4 बच्चे हैं छोटे, उनको वीजा नहीं दिया। मैं उनके साथ उनको ला नहीं पाई। अब बच्चों के बगैर सिर्फ 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन अब मुझे इस हादसे की वजह से जाना पड़ रहा है। पर यहाँ से एंट्री नहीं होने दे रहे, अंदर मुझे जाने नहीं दे रहा। आपसे अपील है, आप मुझे किसी तरीके से मेरी लाइफ चलाए। मेरी अपील है आपसे, आप मुझे वहां तक जाने दें, मुझे अपने बच्चों से जुदा न करें। आप सब बच्चे वाले अलग अंदर जाने ही नहीं दे रहे, एंट्री नहीं होने दे रहे। आप कहना है आप जाओ। वीजा का बताना, एम्बेसी जाए, एम्बेसी में से ताला लग गया। वहाँ कैसे बात करना है? यहाँ से वहाँ कैसे जाए? अभी तो शोहर मेरे बाहर खड़े, मागा के बाहर मेरे शोहर फादर इन लोग बाहर खड़े, मुझे लेने के लिए आए। रीजन क्या बताया ना जाने का? ये रीजन बताया, बस आप कोई रीजन नहीं कह रहे। हमारा ऑर्डर नहीं है, बस ऑर्डर नहीं, ऊपर से ऑर्डर आएगा। जिसने ऑर्डर दिया है, जिसने भी ऑर्डर दिया है कि ये कैंसिल कराए पासपोर्ट। इंडियन पासपोर्ट वाले नहीं जाएंगे। मेरा इंडियन है, वहाँ की नेशनलिटी नहीं मिली, पर मेरी नेशनलिटी की आरपी वगैरह ये मौजूद है। देखिए पाकिस्तानी आरपी मेरी। जी, मैं इंडियन पासपोर्ट हूँ और मैं इंडियन नागरिक हूँ। मेरी शादी पाकिस्तान में हुई है आज से 10 साल पहले। अभी फरवरी में 2-3 महीने पहले मैं आई थी मेरे बच्चों को लेके, मेरे पियर घूमने के लिए। मेरे बच्चे पाकिस्तानी पासपोर्ट है और इन दोनों को लेके मैं आई थी। अब जो ये मामला हो चुका है, इस मामले की वजह से मेरे को एंट्री नहीं दे पा रहे बॉर्डर पे, क्योंकि मैं इंडियन पासपोर्ट हूँ। ये कह रहे हैं इंडियन पासपोर्ट अलाउड नहीं है। तो बच्चों का पाकिस्तानी पासपोर्ट? जी। तो आप अकेले का ही? मैं इंडियन हूँ और मैं बच्चों को, एक माँ से बच्चों को जुदा करने का मतलब तो आप खुद समझते हो ना। समझ बच्चे छोटे हैं, ये 6 साल का है और वो 4 साल का बच्चा है। बच्चे ना समझ है और मैं बच्चों को किसके भरोसे, अगर आप देखा जाए तो एक गवर्नमेंट अपने नागरिक को अपने बच्चे की तरह रखती है, तो एक माँ भी अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकती है?